Assalamu alaikum students, stay home, stay safe. Today is 8 August and the day is Thursday. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। यूनिट 8, द नेम ऑफ द यूनिट इज एन एक्सीडेंट एट होम। सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। टॉयज खिलौने, फ्लोर फर्श, ट्रिप फिसलना, बट लेकिन, मूव हरकत करना, पिकअप उठाना, विश ख्वाहिश, ग्रैंडफादर दादा अब्बू, नाउ अभी, ज्वाइन शामिल होना। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 44। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अहमद एंड आई वर वॉचिंग टेलीविज़न। मैं और अहमद टीवी देख रहे थे। अहमद बुक्स, टॉयज़ एंड शूज़। अहमद की किताबें, खिलौने और जूते वर ऑल ओवर द फ्लोर। फर्श पर हर तरफ थे। प्लीज़ पिक अप योर थिंग्स अप। बराए मेहरबानी अपनी चीज़ें उठाओ। सेड द एल्डर सिस्टर। उसकी बड़ी बहन रामीन ने कहा। समवन कुड ट्रिप अप। कोई फिसल सकता है। अहमद सेड। अहमद ने कहा येस आई विल। अच्छा मैं करूँगा। बट लेकिन, ही डिड नॉट मूव फ्रॉम द सोफ़ा। लेकिन वो सोफ़ा से नहीं हिला। रामीन वॉज गोइंग आउट। रामीन बाहर जा रही थी। एज शी लेफ्ट। जैसे ही वो गई, शी कॉल्ड। उसने कहा अहमद पिक अप योर थिंग्स नाउ। अहमद अभी अपनी चीज़ें उठाओ। आई विल डू इट इन अ मिनट सेड अहमद। अहमद ने कहा मैं इसे 1 मिनट में करता हूँ। आई लुक्ड एट हिज शूज़। मैंने उसके जूते देखे। बट लेकिन, डिड नॉट पिक अप देम। लेकिन उन्हें नहीं उठाया। आई विश आई हैड। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास होते। वी वर स्टिल वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन ग्रैंडफादर केम इन। जब दादा अब्बू अंदर आए हम तब भी टीवी देख रहे थे। कैन आई जॉइन यू ही आस्क्ड। उन्होंने कहा क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। Now today your English diary is page 44 translation as copy work plus reading। पेज 44 की जो ट्रांसलेशन है वो आपने कॉपी वर्क पे करनी है जो कि आपके नोट्स पे गिवन है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टडी का हमारा लेसन है लेसन 8 बिल्डिंग्स इमारतें। सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। लिव रहना, प्लेस जगह, फैमिली खानदान, सेफली हिफाजत से, आउटसाइड बाहर की तरफ, कूल ठंडा, ड्राई खुश्क, हट झोंपड़ी। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 40। इसकी हम सबसे पहले कर लेंगे रीडिंग। स्टूडेंट्स और टॉपिक इज़ बिल्डिंग हाउसेस, घरों की तामीर। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। तमाम दुनिया के लोग घरों में रहते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस। घर एक ऐसी जगह है वेयर जहाँ अ फैमिली कैन लिव टुगेदर। जहाँ ख़ानदान वाले इकट्ठे रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर। ये ऐसी जगह है जहाँ पीपल कैन कीप देयर थिंग्स सेफली। जहाँ लोग अपनी चीज़ें हिफाजत से रखते हैं। अ हाउस कीप अस वार्म। घर जो है वो हमें गर्म रखते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब बाहर क्या हो, ठंड हो या सर्दी हो। एंड कूल और हमें ठंडा रखते हैं। व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड। जब बाहर क्या हो, गर्मी हो। व्हेन इट रेन्स। और जब बारिश होती है। अ हाउस कीप्स अस ड्राई। तो घर हमें क्या रखते हैं, खुश्क रखते हैं। ड्राई मीन्स खुश्क। स्मॉल हाउसेज हैव ओनली 1 or 2 रूम। जो छोटे घर होते हैं उनमें 1 या 2 कमरे होते हैं। बट लेकिन बिग हाउसेज बड़े घरों में हैव मोर ज़्यादा कमरे होते हैं। दे में हैव अ ड्राइंग रूम। वहाँ क्या होता है, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मीन्स मेहमान खाना, जहाँ मेहमान आते हैं तो उनको हम बिठाते हैं। और डाइनिंग रूम कहते हैं खाना खाने के कमरे को। बेडरूम सोने के कमरे को। बाथरूम्स गुसल खाने। एंड अ किचन। और किचन मीन्स कि जो बड़े घर होते हैं उनमें ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम्स एंड किचन होते हैं। सम हाउसेज आल्सो हैव अ गार्डन। कुछ घरों में गार्डन मीन्स बाग भी होते हैं। हैव यू सीन। क्या आपने देखा है, हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर मेड। कि कैसे घर और इमारतें बनती हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट। ये क्या है, फ्लैट है, उसका एक क्या है, ब्लॉक है। नेक्स्ट पिक्चर जो आपकी है वो विलेज हट है। मीन्स के गांव में इस किस्म के घर होते हैं जिनको हम हट्स बोलते हैं, मीन झोंपड़ियाँ। नेक्स्ट ये देखें, एन अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरीड हाउस। मीन्स के ज़ेर तामीर, अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं जो कि अभी बन रहा हो, ज़ेर तामीर डबल मंजिला ये घर बन रहा है जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है।
स्टूडेंट्स, टुडे योर स्टडी डायरी इज़ लेसन 8 पेज 40 रीडिंग। लेसन 8 पेज 40 आपने रीडिंग करनी है, जो कि अभी मैंने की है, इसी तरह आपने भी करनी है और इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने देखना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, उसकी हम रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, साइंस का हमारा यूनिट है यूनिट 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग कहते हैं मापना या पैमाइश करने को, इंस्ट्रूमेंट आलात मीन्स के पैमाइश के आलात। इसके भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। मेजरिंग मापना या पैमाइश करना, साइंटिस्ट साइंसदान, वेट वज़न, अमाउंट मिकदार, इंस्ट्रूमेंट्स आलात, लेंथ लंबाई, रूलर पैमाना। नाउ ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 52 जो है उसकी हम स्टार्ट कर लेंगे रीडिंग। रिकॉल, फर्स्ट पॉइंट आपका है थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज वेट्स एंड लेंथ्स। जो चीज़ें होती हैं उनकी मुख्तलिफ साइज़ होता है, वज़न होता है और उनकी लंबाई होती है। वी मेजर थिंग्स, हम चीज़ों को माप सकते हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से। वेव्स मीन तरीके। नेक्स्ट यू विल लर्न दैट इन दिस चैप्टर, यू विल लर्न दैट कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। साइंटिस्ट मेजर थिंग्स यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिस्ट मेजर थिंग, जो साइंसदान हैं वो चीज़ों को मापते हैं यूजिंग इस्तेमाल करते हुए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पैमाइश के आलात। मीन्स के जो साइंसदान हैं वो पैमाइश के आलात इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द राइट इंस्ट्रूमेंट, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम राइट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें टू मेजर थिंग्स एक्यूरेटली, कि चीज़ों को सही तरीके से मेजर करने के लिए, यानी चीज़ों की दुरुस्त पैमाइश के लिए सही जो आला होता है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन मेजर लेंथ, हम लंबाई को माप सकते हैं, वज़न को, वक्त को, एंड टेम्परेचर मीन्स कि हम लंबाई, वज़न, वक्त और टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है उसको मेजर या माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाउ हाई इट इज़, ये कितना ऊंचा है। हाउ बिग, कितना बड़ा। हाउ हैवी, कितना भारी। हाउ फार, कितना दूर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। वी आस्क क्वेश्चंस लाइक दीज ऑल द टाइम, मीन्स कि हम हर वक्त इस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। साइंटिस्ट आर ऑलवेज, साइंसदान जो हैं वो हमेशा मेजरिंग थिंग्स, चीज़ों को मापते हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पे आपको लेमनेड दिया गया है, इसको मेजर करने का मेथड भी दिया गया है। जैसे कि मेजर टू मेक लेमनेड, के लेमनेड बनाने के लिए हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं या मापते हैं। 1.5 कप शुगर, जूस ऑफ 3 लेमन्स एंड 1 लीटर वाटर, मीन्स कि आप चीज़ों को मेजर करके कोई भी, जैसे ही यहाँ पे आपको लेमनेड दिया गया, ये बनाया गया, तो इसके लिए हमने चीज़ों को क्या किया है, मेजर किया है। वेट, साइज एंड अमाउंट्स मीन्स कि वज़न, साइज़ और जो मिकदार होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस, साइंस में बहुत अहम है या ज़रूरी है किसी भी चीज़ का वज़न, साइज़ या उसकी मिकदार। व्हेन न्यू थिंग्स आर मेड, जब नई चीज़ें बनाई जाती हैं, द मटेरियल्स डेट आर यूज, जो मवाद इस्तेमाल होता है, हैव टू बी मेजर्ड, वो मापा जाता है। द मशीन्स डेट आर यूज टू मेजर, मापने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं चीज़ों को मापने के लिए, आर कॉल्ड, उनको हम क्या या वो क्या कहलाती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मापने के आलात। मीन्स के चीज़ों को मापने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मापने के आलात। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग लेंथ, लेंथ की या लंबाई की पैमाइश की। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। वी मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस विद अ रूलर, हम लंबाई को और फासलों को पैमाने के ज़रिए मेजर करते हैं। अ मीटर रॉड, एक मीटर की छड़ी या रॉड मीटर रॉड से, और अ मेजरिंग टैप, और एक मापने वाली जो टेप होती है जिसको हम फीता बोलते हैं, उससे हम इस क्या करते हैं, लंबाई को नापते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है, मेजरिंग टेप है। स्टूडेंट्स, टुडे योर साइंस डायरी इज यूनिट 7 पेज 52 रीडिंग। ये यूनिट 7 है, पेज 52 की आपने रीडिंग करनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाई है, और डिफिकल्ट वर्ड्स को रीड करना है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, पेज 71। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलो अदर स्टेप्स एंड कंप्लीट दीज, मीन्स कि आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं, जो भी हमें वैल्यू गिवन होती है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी आपको गिवन हुआ है, वैल्यू आपको दी टेंस और वंस, वैल्यू है 13, और इसको मल्टीप्लाई कौन से टेबल से करना है, 2 से। मीन्स के 2 को आपने पहले वंस के जो
इसमें 1 से कॉलम में जो वैल्यू है 3 इससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपने 2 को किससे करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है जो कि 10 से कॉलम में है। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये साइन किसका है मल्टीप्लिकेशन का है, जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 को आपने टेबल 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 3 तक पढ़ना है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो आंसर जो हमारे पास 6 है उसको हम किधर लिख देंगे 1 से कॉलम में। नेक्स्ट अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 2 1 2 और ये आप लिखोगे 10 से कॉलम में, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2, तो योर आंसर इज 26। नेक्स्ट पार्ट ई है 28 दिया हुआ है 2 और 8 और मल्टीप्लाई किससे करना है 0 से। तो आपने ये याद रखना है 0 को जब भी किसी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास 0 ही आएगा। लुक 0 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 0 जो कि हम 1 से कॉलम में राइट करेंगे। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 योर आंसर इज 0 जो कि हम राइट करेंगे 10 के कॉलम में। तो 0 8 0 0 9 0। नेक्स्ट पार्ट आपका है जी 10 से कॉलम में वैल्यू है 2, 1 से कॉलम में है 3 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 2 से करना है। तो 2 3 आप टेबल पढ़ेंगे 2 3 6 आप राइट करोगे 1 से कॉलम में। नेक्स्ट 2 2 4, तो 4 आप राइट करोगे 10 से कॉलम में। तो 23 मल्टीप्लाई 2 के टेबल से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 46। नेक्स्ट इसी पेज नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको भी हमने सोल्व करना है कंप्लीट करना है। पार्ट सी आपको गिवन है 10 से कॉलम में वैल्यू है 1, 1 में है 0 और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है। तो अभी जैसे मैं बताया था 0 को जब भी जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर में हमारे पास क्या गिवन आएगा 0 ही। 3 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 1 3, तो 3 आप किसके कॉलम में राइट करोगे 10 के, तो योर आंसर इज 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको गिवन है। पार्ट 4 में जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 10 के कॉलम में 1 और 1 से कॉलम में 0। मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 2 से करना है। 2 0 0 जो कि आप 1 से कॉलम में राइट करेंगे, 2 1 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 योर आंसर इज 20। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 योर आंसर इज 20। नेक्स्ट पार्ट एच आपको गिवन है 10 के कॉलम में है 1, 1 के कॉलम में है 0 और मल्टीप्लाई भी आपने किस वैल्यू से करना है 0 से। तो अभी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 0 से जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास 0। 0 0 0 0 1 0, तो आंसर इज 00 आपके पास आ गया। इन क्वेश्चंस में वैसे तो हम टेबल पढ़ते हैं लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी 0 आ जाएगा तो उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जैसा कि आपने इन वैल्यूज़ में देख लिया है। और उसके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं टेबल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने देखा है और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है। आपकी डायरी है पेज 71 क्वेश्चन 1 का पार्ट बी ई और जी जो कि अभी हमने सोल्व किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी एफ और एच जो है वो आपने कॉपी पे करना है पैटर्न के मुताबिक जो कि आपने अभी यहाँ पे सोल्व किए हैं, और जिसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने बुक पे प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स हमारे यहाँ तक थे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।